नेवर थॉट के स्टूडेंट्स को कभी यही नहीं पता होगा कि ये ग्रेनुलोमा क्या होता है और ग्रेनुलोमा की एग्जांपल्स क्या होती हैं। लेकिन अफसोस का मकाम के सप्लीमेंट्री के यूनिवर्सिटी में पेपर चेक किए, मतलब सप्लीमेंट्री के, और वहाँ बेशुमार पेपरों में किसी ने यही नहीं लिखा हुआ था कि ग्रेनुलोमा की एग्जांपल्स क्या हैं। ग्रेनुलोमा के अंदर न्यूट्रोफिल्स क्यों घुसाते हैं लोग और पता नहीं क्या क्या। तो ग्रेनुलोमा में है ही क्या? ग्रेनुलोमा में है एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस और साथ में उसके लिम्फोसाइट्स। ठीक है, इसमें क्या है भाई? लैंगहैन जाइंट सेल्स हैं। इसको भी लैंगरहैन लिखने का लोगों को बड़ा अर्ज होती है। लैंगहैन जाइंट सेल्स हैं और एपिथेलियोइड सेल्स हैं। ठीक है, अगर टीबी है तो उसके सेंटर में केजियस नेक्रोसिस होगी। अगर सिफिलिस है तो गम लाइक मटीरियल होगा, गमेटस नेक्रोसिस होगी, या फिर नॉन केजियस ग्रेनुलोमास होंगे। कितना का इशू है ग्रेनुलोमा की एग्जांपल्स लिखना? टीबी, सिफिलिस, कैट स्क्रैच डिजीज़। कैट स्क्रैच डिजीज़ किससे होती है? ये एक ग्राम नेगेटिव रॉड होती है जोनोटिक्स की, बार्टोनेला हेंसेला, उससे होती है कैट स्क्रैच डिजीज़। सार्काइडोसिस एक डिज़ीज़ होती है अननोन एटियोलॉजी की, सार्काइडोसिस। और फिर आपकी क्रोहन्स डिजीज़ होती है, जो सबको पता है कि एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है। ठीक है, IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, क्रोहन्स डिजीज़। अभी इतना तो पता हो ना कभी, टीबी, सिफिलिस, कैट स्क्रैच डिजीज़, सार्काइडोसिस, क्रोहन्स डिजीज़। इसके अलावा आपके कुछ फंगस भी होते हैं जिनमें ग्रेनुलोमास होती है। ये कौन से फंगस होते हैं? सिस्टेमिक माइकोसिस वाले, हिस्टोप्लाज्मा स्पेशली। ठीक है, हिस्टोप्लाज्मा आपकी एक फंगस होती है, इसमें ग्रेनुलोमा होता है। कोक्सीडियोआयोडिस में होता है। ठीक है, इम्यून ग्रेनुलोमास होते हैं। क्रोहन्स डिजीज़ मोस्टली आपकी इम्यून मीडिएटेड ही होती है। टीबी आपका बेसिकली इम्यून मीडिएट, टीबी आपका जो है इम्यून मीडिएटेड होता है। और फिर इन सम रेयर सर्कमस्टांसिस आपका फॉरेन बॉडी ग्रेनुलोमा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ऐसे लतीफ़े पढ़े यार पेपर में हमने, ऐसे ऐसे लतीफ़े पढ़े हमने। ड्राई और वेट गैंग्रीन होती है, लोगों ने पेपर में लिखा हुआ है ड्राई और वेट ग्रेनुलोमास होते हैं। बिनाइन और मलिग्नेंट ट्यूमर्स होती हैं, लोगों ने लिखा हुआ है बिनाइन और मलिग्नेंट ग्रेनुलोमास होते हैं। पता नहीं कौन कौन से सॉफ्ट ग्रेनुलोमा, हार्ड ग्रेनुलोमा। ग्रेनुलोमा भाई बस एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स होते हैं। लैंगहैन जाइंट सेल्स और एपिथेलियोइड सेल्स होते हैं। टीबी में, सिफिलिस में, कैट स्क्रैच डिजीज में, सार्काइडोसिस में, क्रोहन्स डिजीज में होते हैं। और कुछ फंगस में भी होते हैं, फॉर एग्जांपल हिस्टोप्लाज्मा। ये आपके डिजीज रिलेटेड होते हैं या आपके फॉरेन बॉडी ग्रेनुलोमास होते हैं। यही होते हैं बस ग्रेनुलोमास। ये तो किसी नालायक तरीन शख्स को ही पता होना चाहिए, पता होता है बल्कि, लेकिन नहीं, मेरी ये सोच बदल गई सप्ली के पेपर चेक करके। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, पता नहीं उन्हें फर्स्ट प्रॉफ कैसे पास किए हुए होते हैं।